ड्रामा सीरियल माँ की आने वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि शाज़ैन जो कि अब राहा से मुतासिर होकर उससे काफ़ी हद तक मोहब्बत भी करने लगा है। ड्रामे में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि अरमान तो राहा से मोहब्बत करता ही था, अब राहा का बॉस शाज़ैन भी राहा से मोहब्बत करने लगा है। राहा की ज़िंदगी में अब एक नहीं बल्कि दो हीरो आ गए हैं। अब देखना यह है कि राहा अरमान से मोहब्बत करेगी, अरमान को अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बनाएगी या फिर शाज़ैन को। वहीं पर राहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी है और अब उसको किसी पर भी एतबार नहीं रहा। जब वो शाज़ैन के साथ गाड़ी में जा रही होती है तो शाज़ैन उससे कहता है कि आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो उसी बात पे राहा उससे कहती है कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा तोड़ा है वो भरोसा ही तो है। अब सोचती हूँ तो थोड़ा सा डर लगता है। राहा के लिए शाज़ैन पर एतबार करना काफ़ी मुश्किल तो है, लेकिन शाज़ैन उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। राहा भी शाज़ैन पर भरोसा करने लगेगी और इसी तरह से उन दोनों के बीच की दूरियां नज़दीकियों में बदल जाएगी। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि राहा की सौतेली बहन सिद्रा जो कि गलत लड़के से मोहब्बत कर बैठी है, वो उससे अकेले में मिलने होटल में बुलाता है। जब सिद्रा उससे मिलने के लिए अकेले होटल के कमरे में जाती है, वो उसके साथ गलत हरकत करता है तो वहीं पे सिद्रा उससे कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। तो आगे से वो उसे जवाब देता है कि तुम जैसी लड़की के मुंह से मोहब्बत का लफ्ज़ तो अच्छा लगता है, लेकिन मोहब्बत नहीं की जा सकती। सिद्रा जब उसकी बातें सुनेगी तो उसका दिल शीशे की तरह चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि जिस लड़के से वो सच्ची मोहब्बत करती है वो धोखेबाज निकलेगा। वो धोखेबाज निकल के उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाएगा। वहीं दूसरी तरफ सिद्रा की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर अब तक सिद्रा घर क्यों नहीं आई। वो बार बार उसे कॉल करती है लेकिन सिद्रा कॉल नहीं उठाती, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। राहा जब उनको परेशान देखती है तो उसके पास आके बोलती है कि क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं। तो वहीं पर वो उसे बताती है कि मैं कब से सिद्रा को कॉल कर रही हूँ, बार बार फ़ोन करने पर भी वो फ़ोन नहीं उठा रही, इतनी देर हो गई अभी तक वो घर वापस नहीं आई है। तो ये बात सुनकर राहा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि सिद्रा उस लड़के के धोखा देने के बाद बहुत ही ज़्यादा टूट जाएगी और अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि सिद्रा जो कि उससे मोहब्बत करती थी उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो लड़का इस तरह से उसको धोखा भी दे सकता है। सिद्रा जब घर आएगी तो उसकी माँ उसे रोता हुआ देखेगी और पूछेगी कहाँ थी तुम, इतनी देर क्यों हो गई। सिद्रा जो कि बिना कुछ कहे अपनी रूम की तरफ चले जाएगी। वहीं पर हम ये भी देखेंगे कि सिद्रा जो कि खुदकुशी करने की भी कोशिश करेगी। जैसे ही वो अपना हाथ काट रही होगी, सामने से राहा आ जाएगी और उसे रोकेगी कि तुम क्या कर रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई। वहीं पर वो उसे बताएगी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है, मैं मर जाना चाहती हूँ। लेकिन राहा उसे हौसला देकर गलत कदम उठाने से रोकेगी। अब सारी जिंदगी सिद्रा के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि जरियुन और वसीम अब सारा कुछ समेट कर भागने की तैयारी शुरू कर देंगे। वहीं पर जरियुन जिसने बतूल से शादी सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए की थी, अब वो उसके किसी काम की नहीं रही, तो वो बतूल के ऊपर गलत इल्जामात लगवाएगा ताकि वो उससे आसानी से पीछा छुड़वा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो मेरे दोस्तों आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।